बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम and welcome to the pavilion. You're watching Pakistan's first ever HD Sports channel, A Sports, and you can watch us live simultaneously on 10 Sports. And in the pavilion, I'm joined with Pakistani legends, Janab Wasim Akram Saab, Waqar Yunus, Misbah ul Haq, and Wahab Riaz. Gentlemen, good afternoon. Very good afternoon. And welcome. Thank you. Good to have you here. Good to have you here. Before we get started, Wasim, आपको सुबह सुबह नए स्टैट्स दिए गए हैं आज। वकार यूनुस ने कुछ स्टैट्स दिए आते साथ ही। कैसी गई आपकी गोल्फ आज सुबह जो 8 बजे इतना कीन आप गए थे उठ के विकी? I regret because it was pretty bad. थोड़ा स्टैट्स पे जरा और डाल नहीं, इसने एक बर्डी की है क्या है, बाकी नहीं बताया बाकी कितने किए हैं। तो Let's leave it there. कितना राउंड 9 का था? 9 का था because it was very busy. और विकी ने आके मुझे भी है कि यार है कि 9 होल ओदे बात है जिस्म खुल दे। अच्छा मुझे कह रहे थे यार चल चल के मैं तो रह गया वो आज सारे रह गए। Before we start, I'll have to you made a tweet yesterday. बहुत लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये ऑनलाइन कहाँ पे आएगा। फखर ने कल आधा घंटा लगा के उसने एक वीडियो बनाई है, फिर उसको एडिट किया है, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है कि राइट्स का क्या मसला है, ऑनलाइन राइट्स का क्या मसला है, यूट्यूब पे नहीं आ सकता, इस पे नहीं आ सकता, पूरा तो एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद नीचे क्वेश्चन क्या है, अच्छा पाइन यूट्यूब पे चला दो, ऑनलाइन नहीं आ सकता भाई, उसके राइट्स किसी और के पास है। हम आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं बिकॉज द रेटिंग्स आर इन एंड वीव हैड सम स्पेक्टेकुलर रेटिंग्स डिस्पाइट द फैक्ट कि हम बिल्कुल एक नया चैनल है और अभी डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज हैं जो कि हर केबल ऑपरेटर के पास अभी तक उन्होंने उसको ऑन नहीं किया। अगर आपके इलाके के केबल ऑपरेटर ने, अब आप कहीं और से अगर ये सुने, अगर आपके किसी जानने वाले के इलाके के केबल ऑपरेटर ने उनके लिए अभी तक ये स्पोर्ट्स को नहीं ऑन किया HD क्वालिटी के लिए, तो आपसे गुजारिश है कि आपने जानने वाले को बोलें कि वो अपने केबल ऑपरेटर से ये मांगे बिकॉज वो कभी कभार होता ही है कि उनको पता नहीं चलता कि लोगों के अंदर क्या डिमांड है, तो उसको डिमांड को फुलफिल करने के लिए उसको डेफिनेटली ऑन करेंगे। बाकी जैसे वसीम ने कहा, बिल्कुल सही बात बोली कि राइट्स जो है ये फलाई काम नहीं होता, इसके बड़े पैसे दिए गए होते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे कवायद ज़वाबित जो हैं वो लागू होते हैं जिसको फॉलो करके हमें ये सब कुछ करना होता है। बट हमारी कोशिश ये है कि आपको एक बेहतरीन ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 की बेहतरीन सी नशरियात आप तक पहुंचाएं और अच्छी पहली दफा पाकिस्तान में हाई डेफिनेशन क्वालिटी के अंदर आप क्रिकेट को एंजॉय करें, स्पोर्ट्स को बल्कि एंजॉय करें। क्योंकि याद रहे कि ये चैनल जिसके सदर वसीम अकरम है, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं है, ये तमाम दूसरे स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट करने के लिए है पाकिस्तान में। और आने वाले दिनों में आप खुद बाकायदगी से देखेंगे कि सलमान इकबाल की विजन, वसीम अकरम की इन्फ्लुएंस के साथ ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा पाकिस्तान के खेलों के शोबे के अंदर। एंड विद दैट लेट्स गेट टू द बिजनेस ऑफ द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप एंड वी गेट ऑन विद टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। लेट्स स्टार्ट ऑफ, कल जो मैचेस थे उसके अलावा वार्म अप मैचेस भी हो रहे थे। अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का भी मैच था, इंडिया इंग्लैंड का भी मैच था, पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज से मैच था। और ये याद रहे कि वेस्ट इंडीज वो वाहिद टीम है जो 2 दफा ICC T20 वर्ल्ड कप जीती हुई है। ये है उस मैच समरी कल के वार्म अप मैच की आपकी स्क्रीन पर। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करके 130 रन बनाए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और मिसबा, let's look at the batting card West Indies की तरफ से. What are their concerns right now? But good to see that so many Shaheen Shah Afridi and Hassan Ali, everybody was in the wickets. जी ओवरऑल मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज़ को वो स्ट्रगल किया उन्होंने थ्रू आउट, वो पिच पे उस तरीके से रन्स कर नहीं सके, कोई मोमेंटम नज़र नहीं आया। 130 रन्स मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज़ के लिहाज से, क्योंकि वो मोस्टली अपने पावर हिटर्स पे, अपनी बैटिंग पे बहुत डिपेंड करते हैं और उनके जहन में यही होता है कि कम से कम 170-80 रन हम करें। बट वो कोई भी प्लेयर उनका जिसको स्टार्ट कहते हैं या मोमेंटम या थोड़ा सा कोई ऐसी सिचुएशन में आए, पावर प्ले बड़ा बहुत ही कम स्कोर किया उन्होंने, फिर वो बीच में भी स्ट्रगल किया, एंड पे थोड़ा सा पोलार्ड ने आके उसको फिनिश किया। बट ओवरऑल आई थिंक दे स्ट्रगल्ड। और वेस्ट इंडीज़ की टीम थोड़ी सी उनकी अप्रोच भी ऐसी होती है कि प्रैक्टिस मैचों में वो उस तरीके से नहीं खेलते। वो जैसे वो एक स्लीपिंग जॉइंट, जैसे जैसे गेम्स आएंगी, इंपॉर्टेंट मैचेस आएंगे तो सडनली वो जो है वो जाग जाते हैं और फिर वो वही करते हैं जो पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में किया। लेट मी आस्क यू दिस वसीम, आपने भी ये कल पॉइंट किया था कि ये लोग सीरियसली नहीं लेते वार्म अप मैचेस को, क्यों?
सीरियस इज नॉट प्रॉब्ली द वर्ड. आई थिंक दे प्ले सो मच T20 लीग्स. अभी IPL खत्म हुई, उसमें बहुत सारे प्लेयर थे. सो these practice games you don't take it seriously. मैंने कल भी कहा था, ये मैचों में आप अपने प्लेइंग 11 सॉर्ट आउट कर रहे होते हो. अगर आपको मेन प्लेयर बहुत खेल रहा है उसको रेस्ट करा रहे होते हो. इट्स जस्ट एन आइडिया टू गेट इनटू मैच प्रैक्टिस. सो मे बी वेस्ट इंडीज आएंगे मौके पे. आई थिंक वन ऑफ द डेंजरस साइड में तो पहले कहा था कि मेरी टॉप 4 टीमों में वेस्ट इंडीज एक टीम जरूर है ये वर्ल्ड कप में. बिल्कुल. और जितना होमवर्क वहाब ने किया उससे ये क्वेश्चन पूछ आ रहे सर उधर के आ रहे. वकार, गुड टू सी शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली ऑफ कोर्स लुकिंग गुड इन द विकेट, समाद आल्सो कंट्रीब्यूटिंग देयर. हसन अली बड़े डिफरेंट बॉलर नजर आ रहे हैं लोगों को जब से वो काउंटी वाउंटी खेल कर आए हैं वापस. तो उस पर थोड़ा इलैबोरेट करें कि क्या उनकी गेम चेंज किस तरह हुई है, कि हाउ इज ही इंप्रूव्ड एज अ बॉलर. Look, Hassan struggled for almost 2 years, you know. बहुत हाई देखी थी उन्होंने जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता. He was man of the final also. He was outstanding, man of the, I think, man of the series. Yeah. So I thought he was outstanding. But then what happened? इंजरी आई, और इंजरी एक नहीं आई, फिर इंजरी के ऊपर 2-3 दफा जो ही वो कम बैक करते थे, 1-2 फर्स्ट क्लास मैच खेलते थे. देन यू नो, गुड थिंग अबाउट हसन इज दैट ही इज वेरी स्ट्रांग माइंडेड. वहाँ से बहुत तगड़ा है और उसने अपने आप के साथ वादा किया था और उसने उसको पूरा किया. यू नो, ही प्लेड अ कंप्लीट फर्स्ट क्लास सीजन पाकिस्तान में. जो भी हम बात भी करते हैं कि जो हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं इनको 4 डे क्रिकेट खेलनी चाहिए. जब 4 डे क्रिकेट खेलते हो तो फिर आपकी 1 डे क्रिकेट भी अच्छी होती है और आपकी T20 भी अच्छी होती है. और हसन ने ये प्रूव किया कि उसकी जो फिटनेस है दैट हैज कम थ्रू प्रॉपर चैनल. कि 4 डे उन्होंने 8 या 9 4 डे खेले, जिसकी वजह से इज अ डिफरेंट बॉलर. ये वहाब को तो नहीं आप बता रहे कि ये 4 डे बता रहे, लेकिन क्रिकेट. मेरा क्वेश्चन है वसीम भाई आपसे कि अगर हसन अली की एग्जांपल हमारे सामने है, ये प्लेड ऑल द फर्स्ट क्लास सीजन और उसके बाद वो आया और एक डिफरेंट बॉलर लगा और मैच विनर रहा है पाकिस्तान के लिए ये पिछले 6 से 8 महीने में. वाई डोंट, जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है, वाई डोंट दे सिलेक्ट द पीपल ऑन प्लेइंग द फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, रिगार्डलेस के आपको टैलेंट जरूर नजर आता है बट व्हेन दे हैव नो एक्सपीरियंस बिहाइंड इट. सो वाई हम उन लड़कों को लेके आते हैं, उन लड़कों को खिलाते हैं एंड देन सडनली 1 और 2 मैच के बाद हम कहते हैं कि नहीं, ही इज नॉट देयर. सो उनको लाने से पहले हम उनका फर्स्ट क्लास वगैरह और उनको क्रिकेट के या एक्सपीरियंस क्यों नहीं है? 100%. देखो, वन ऑफ अगर हो जाए तो आई एम ओके विद इट. वन ऑफ रेयर टैलेंट सडनली कम्स इनटू द टीम, परफॉर्म्स वेल एंड देन ही मूव्स ऑन विद द टीम. बट हमने देखा पिछले रीसेंट पास में कि लड़के आए. एक एग्जांपल स्ट्रेट वे आती मूसा. अब वो कौन सा टेस्ट खेला था ऑस्ट्रेलिया में ईयर एंड हाफ अगो, ब्रिस्बेन पिंक बॉल टेस्ट खेला था कि एडिलेड में टेस्ट मैच खेला. वो उसका कोई फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस ही नहीं था. इवन हसनैन का फर्स्ट क्लास का कोई एक्सपीरियंस नहीं है. अच्छा वसीम भाई, इससे मेरे थोड़ा सा यहाँ पे जैसे वहाब ने बात की, उस टाइम पे एक प्रॉब्लम था हमारे सामने कि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस बॉलर, वो जो फर्स्ट क्लास के एक्सपीरियंस का कह रहा ना, वो बॉलर हमारे पास कोई था ही नहीं. सडनली ये इमरान थे, फिर इमरान जो थे वो ले गए थे. या. लेकिन मसला ये है कि वो जो टेस्ट पे जाके जितने ओवर्स आपने करने होते हैं, ऑस्ट्रेलिया यू नो, ऑस्ट्रेलिया बाहर जब आप जाते हैं तो वहाँ पे अच्छे खासे जो फिट बॉलर होते हैं उनकी भी हालत बुरी हो जाती है. ग्राउंड आर टोटली डिफरेंट. इस गुफ्तगू को और मजीद जारी रखेंगे क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सीरियस टॉपिक है. लेकिन इस इतनी सी गुफ्तगू से मुझे ये अंदाजा हुआ कि सिस्टम्स के अंदर अभी भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिसजॉइंटेड हैं. सिस्टम्स आर नॉट रनिंग. I think communication gap है. होल्ड द थॉट बिकॉज़ वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक और ब्रेक के बाद हम इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे. आप देख रहे हैं द पेविलियन. मुलाकात होती है आपसे ब्रेक की दूसरी जानिब. वेलकम बैक टू द पेविलियन. मैं हूं फखर आलम, मेरे साथ पेविलियन में मौजूद वसीम अकरम, वकार, यूनुस मिसबाह उल हक और वहाब रियाज. ब्रेक पे जाने से पहले एक संजीदा सी गुफ्तगू शुरू हो गई थी हमारे इस पेविलियन के अंदर और जाहिर बात है इतने सारे लेजेंड्स बैठे हैं तो कोई ना कोई बात तो निकलेगी. और मैंने आपको बताया कि पेविलियन वाइड शो है इस वक्त जो पूरे आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में आप देख सकते हैं, जहां पे अंदर की बहुत सारी बातें जो हैं वो फुर्र करके टीवी पे निकल आती हैं. अब जाने से पहले ये बात हो रही थी, वहाब ने एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछा था, मिसबाह आप उसका जवाब देना चाह रहे थे. वहाब बात कर रहा था कि हम लोग बहुत कम खेले हुए यंग लड़के जो एक्सपीरियंस नहीं है, इतने सीजन नहीं खेले, उनको हम खिला देते हैं और वो फिर स्ट्रगल करते हैं और बाहर. उसकी वजह मेरे ख्याल में वहाब को भी पता है, जब आपके पास आइडियल सिनेरियो होता है कि एक्सपीरियंस बॉलर हों, फर्स्ट क्लास खेले हुए हों, उन्होंने परफॉर्म किया हो और वो इंटरनेशनली भी पेस और सारा कुछ ऐसा हो, फिटनेस ऐसी हो कि वो वहाँ पे आके आपको रिप्रेजेंट कर सके, पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके. जब ऐसा सिनेरियो नहीं होता तो देन व्हाट? क्योंकि पिछले को 8-10 सालों में सबको पता है कि पाकिस्तान में जिस किस्म की पिचेस थी,
उसमें मीडियम पेसर 120 122 वाले बॉलर्स ने बहुत परफॉर्म किया, बट व्हेन यू जस्ट गो टू ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वो बॉलर वो स्ट्रगल करते हैं। फिर क्या था हमारे पास ऑप्शन के यंगस्टर लेके आए, नसीम शाह आया, मूसा आया, हसनैन आया, जिन्होंने एट सर्टेन स्टेज जो भी T20 क्रिकेट खेली बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, दे गॉट द पेस। और फिर ये था कि भाई लंबी इन्वेस्टमेंट, अगर ये अब खेलेंगे टेस्ट मैचेस या अभी से ये थोड़ा रेगुलर खेलेंगे तो दे विल जस्ट बी ग्रूम्ड और वो फिर परफॉर्म करेंगे। Okay, I understand. तो I उसमें think एक और चीज है, इट इज नॉट स्पेसिफिक अबाउट द बॉलर्स ओनली, इट्स अबाउट द बैट्समैन एज वेल। उसकी एक रिसेंट हम आजम की अभी मिसाल ले लेते हैं। आजम इज अ गुड बॉय, टैलेंटेड है, लेकिन अब देखें उसको सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट किया एंड सडनली इज आउट ऑफ द कंपटीशन। और उसकी परफॉर्मेंस सबको पता है कि ही हैज जस्ट प्लेड वन टूर्नामेंट। इसी तरह दानिश अजीज एक लड़का है, एहसान अली एक लड़का है, मतलब बहुत से लड़कों की मिसालें हैं। सो दिस इज नॉट अबाउट कि दिस इज द क्राइटेरिया के बेचारे जो आते हैं दे हैव हाई होप्स, और हम एज अ पाकिस्तानी अगर कोई भी टीम में आता तो वी एक्सपेक्ट कि यार वो परफॉर्म करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली जब वो परफॉर्म नहीं करते वो फिर उस सिस्टम का हिस्सा भी नहीं रहते और देन दे हैव अ लॉन्ग स्ट्रगल। और ये एग्जांपल सिर्फ अभी की तो कुछ लड़कों की है, लेकिन ये पीछे भी पास हर दौर में ये होता हर दौर में होता रहा है। आई मीन फॉर इंस्टेंस रिसेंट अभी देख लो, माजी में वो काशिफ भट्टी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो टूर पे 2-3 टूर पे गया है, उसके बाद वो खेला भी नहीं और ड्रॉप भी हो गया, ही इज नॉट इवन इन द पिक्चर। सो दिस इज आई सपोज पार्ट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट कल्चर, इज नॉट पर्सनल, दैट्स व्हाट इट इज। यू मीन इट शुड improve. Exactly, There should be improve. consistency, there should be communication. I think Wahab is saying consistency, communication, and also structure, merit, systems in place, procedures. कि यार this is तो how विकी to- कितना मुश्किल था, मुश्किल से मुराद एज अ बॉलिंग कोच, ये यंग लड़के जो आते हैं एकदम T20 तो आसान है बॉलिंग करना, वन डे यू गो बाय, बट टेस्ट मैचेस में इनको कोचिंग करना या इनको प्लान देना, बिकॉज प्लान एक्सिक्यूट भी तो करना है ना बॉलर्स ने। जब आपको एक्सपीरियंस नहीं होता टेस्ट मैच में तो प्लान एक्सिक्यूट नहीं होता। आई थिंक वसीम भाई टेस्ट मैच क्रिकेट की जो कोचिंग है ना बॉलर्स को, आई थिंक दैट लिटिल बिट इजियर देन वन डे एंड T20, क्योंकि टेस्ट मैच में इट्स अ वेरी सिंपल गेम। आई मीन यू हिट द राइट एरिया एंड जस्ट कीप बॉलिंग, कीप बिल्डिंग दैट प्रेशर, बेसिकली ये होता है जो आपने भी वेस्ट इंडीज में भी देखा, तो एंड वी बीन डूइंग दैट। मैं थोड़ा वहाब की थोड़ा बात का इसका जवाब देना चाहूँगा, वो ये कि पाकिस्तान की हिस्ट्री कहती है, अगर आप उठा के देख ले आज से 30 साल पहले चले, वसीम भाई को देख, वसीम भाई आपने जो अपना पहला मैच जो खेला था फर्स्ट क्लास का, वो कहाँ खेला था? अगेंस्ट न्यूजीलैंड ऑन टूर? नहीं, it was in Pakistan. मतलब President 11 versus. So you played. I got that picked was up your for first that game. particular game. I played, I think 4 or 5 first class games Yes. before I got picked. Yeah. I will give you other names also. Amir, Umar Gol. There are so many. Even Wahab. I don't know how many you games you played. आमिर से देखे, जब आप दो लेजेंड्स की बात करें ना कि वसीम अकरम और वकार यूनुस ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली ना, वो दो ही लेजेंड्स हैं पाकिस्तान में जिन्होंने आउटराइट पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस किए हैं एंड उनके रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर देमसेल्फ। शुएब अख्तर, उमर गुल, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, माई सेल्फ, शबीर अहमद, even के मोहम्मद समी, all these ballers, you name it, they have played at least 30, 40, 50 first class games behind them. और आमिर could be one odd example, I'm not sure, but they have a lot of experience behind them और उन्होंने दुनिया में जहाँ पे जाके खेला, they have performed exceptionally well. I think I would like to see the numbers first because numbers के बगैर ऐसे कह देना थोड़ा सा गलत है। और लेकिन एग्जैक्टली आप क्या कहना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था या कहना चाह रहा था कि देखिए, हम लोग नो डाउट पाकिस्तान में भी टॉक अबाउट अ टैलेंट अ लॉट, राइट, बट द टैलेंट इज नॉट द ओनली थिंग, द परफॉर्मेंस, द क्राइटेरिया, जिस तरह मिसबा भाई ने रिसेंटली बात की है कि फील्डिंग इज कम इनटू दैट क्राइटेरिया, फिटनेस, 4 ओवर से 6 ओवर यू हैव टू बॉल इन अ टेस्ट मैच, यू हैव टू बॉल 3-4 स्पेल्स। अब हम क्या करते हैं कि हम फिर उन लड़कों को ब्लेम करते हैं, उन लड़कों के साथ ज्यादती होती है जिनको हम लेके आते हैं और उन लड़कों का कोई कसूर नहीं है। They have selected, or whether we should go with them, we should trust them, or we should build them. But होता ही है कि प्रोसेस में हमने इतने लड़के आगे पीछे किए हैं और ज़ाया किए हैं कि उसके बाद we talk about them कि यार अच्छा इसको छोड़ो अगले को देख लो। But there should be a proper system. That's why I'm saying कि जो select करते हैं लोग, the selection criteria should be there. I don't think we picked them and we then discarded them. I mean अगर बॉलर्स उठा के देखोगे ना पिछले 2 साल में जितने बॉलर खेले अपार्ट फ्रॉम मूसा, आई वुड से कि मूसा थोड़ा सा पीछे चला गया, रेस्ट ऑफ द जो भी हमारे उसमें टेन्योर में खेले हैं, बल्कि हमने फर्स्ट क्लास की जो जिन्होंने लड़कों ने परफॉर्मेंस की, जिनमें ताबिश था, ताबिश को भी खिलाया, टेस्ट मैच खेला और आपने देखा कि हमने इज गॉट व्हाट 500-600 विकेट्स बिफोर प्लेइंग टेस्ट मैच क्रिकेट। तो आपको फिर एक्सपीरियंस में ये भी देखते हो, तो आप पाकिस्तान की हिस्ट्री ये कहती है कि आपने हमेशा बॉलर्स ऐसे प्रोड्यूस किए हैं जो बहुत कम और 20 साल 21 साल 19 साल, शाहीन को देख लें,
नसीम शाह को देख लें, picked up 5 wickets, picked up a hat-trick. I mean, they're all good bowlers. It's not that. Yes, they need time, they need more cricket. जो कि हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं. हम क्रिकेट कितनी खेलते हैं? ताबिश को तो तुम 10 साल पहले, मेरा मतलब कम से कम 10 साल पहले उसको मौका फिर वहाँ आपको ही निकालना पड़ता था उधर से. वसीम भाई 10 साल पहले वहाँ आपको निकाल के फिर खिला दें. एक चीज और आपने फिर भी निकाल दिया था फखर भाई, एक चीज और क्लियर कर दूं, एक और चीज कर दूं, वो जो हम कहते हैं ना आप लोग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आप लोग, वी आर टॉकिंग जनरली अबाउट. आप जनरली तो आप बात ही नहीं कर सकते ना, बिकॉज वी वर एट द एम ऑफ अफेयर्स इन द लास्ट 2 years. तो हम जब बात कर रहे हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर No, आप no, no, अपने no, पे no, लेंगे. no, no, Bobby, it's a good debate. It's a very good debate. I mean, your किया point तो is तुमने pretty यही था valid. बेसिकली, ये मान नहीं रहा हूँ, मुकर ये है. We are just talking नहीं, about. नहीं, देखिए, we want- I will take out the numbers जो इसने कहा ना, उमर गोल वगैरह, मैं कितने आपने कहा ना 40 50 मैच मतलब उसके बाद हम बड़ी फर्स्ट क्लास खेले. अब इतने देखना, मैच खेल के अब द कोविड सिचुएशन थी पिछले 1.5 साल से. इंग्लैंड में ये आपके साथ हसनैन वगैरह 2-2 ये सारे गए, 2-2 महीने रहे. शनवारी गया, जुनेद गया, आई सारे नो, गए. आई वाज देयर. हाँ जी. 2-2 महीने रहे. फिर उसके बाद वो मैचेस कोई नहीं खेले. प्रैक्टिस से कितना बंदा इंप्रूव हुआ. उसके मैचेस बाद आपके इन्हें फर्स्ट क्लास में वापस वसीम भाई, आके आपके मैचेस थे कितने, ये भी तो गिनाए ना. वहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, उसके बाद की बात कर रहा हूँ कि जब उसके बाद आप स्पेसिफिकली इनको कहे भी यार तू जाके फर्स्ट क्लास खेल, इतने मैचेस खेलोगे दोबारा कैंप में आएंगे. तो वो अगर मैं 18 साल का बच्चा हूँ, मुझे फर्स्ट क्लास खेलनी है कि मुझे पाकिस्तान टीम के कैंप में रहना है. आई विल बी बेटर ऑफ इन पाकिस्तान टीम कैंप. इट्स अ बेटर लाइफ, इजियर Yeah, लाइफ. of course. वसीम भाई, बिकॉज ऑफ कोविड बहुत नुकसान हुआ इनका. हसनैन ये पूरा सीजन ही मिस आउट कर जाते हैं, क्योंकि आप जहाँ भी जाते थे 20 22 25 लड़के जा रहे हैं आपकी एक सेकंड टीम ऑलमोस्ट. तो वो बेचारे ना ऑन टूर खेल पा रहे हैं ना यहाँ पे खेल. अब कोविड की वजह से आपको लेके भी जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है बाहर से आपको कोई वहाँ पे 30 इंटर लड़के स्क्वाड गए आपने tour पे. खेलना है. ऐसी. These अच्छा, things really एक चीज मैं बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा सेंसिटिव सा टॉपिक है और मैं पहले अवॉइड करना चाह रहा था, बट आई थिंक मे बी इट्स टाइम टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम वाली बात है. वसीम, लेट मी स्टार्ट विद यू आस्किंग. हमने नोट किया है सोशल मीडिया पे सारे के सारा एक बड़ा एक सेक्शन है जो कि मिसबा को और वकार को बड़ा क्रिटिसाइज करता है कि एन मौके पे आके आपने जो है ना वो टीम को डिच कर दिया. और वो एक सवाल जो वो किया जा रहा है, आई थिंक पीपल डोंट रियलाइज कि पीछे क्या कुछ बिहाइंड द सीन्स हो रहा होता है, क्या क्या इश्यूज चल रहे होते हैं, कि बहुत सारी चीज मेरा ख्याल है लोग जो हैं वो शायद मुरव्वत में पब्लिकली नहीं कहना चाहते हैं मिसबा या वकार, और इस वजह से बात जो रहने दी जाती है. ब्रेक पे जाने का टाइम आ गया है, बट आई वांट यू टू थिंक अबाउट हाउ शुड वी एड्रेस दिस, बिकॉज़ आई वुड लाइक दिस टू एड्रेस. लुक, मिसबा हैज बीन अ कंपोनेंट ऑफ द पाकिस्तान टीम, वकार इज अ लेजेंड. I think we need to give them a fair chance, but we'll give them a fair chance on the pavilion after the break. Keep watching. Welcome back to the pavilion. On your screens, visuals coming out of Oman, और ये teams का arrival हो रहा है इस वक्त ओमान में. आज का पहला मैच जो है वो आप देखेंगे स्कॉटलैंड और पापा न्यू गिनी के बीच में. ये टीमें अराइवल एट द स्टेडियम. CICC मेंस T20 वर्ल्ड कप. याद रहे कि स्कॉटलैंड की टीम ने बांग्लादेश को अभी 2 दिन पहले ही हराया है. दे मस्ट बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, और आज PNG के लिए पापा न्यू गिनी के लिए एक जबरदस्त चैलेंज होगा. हम ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे और मैंने एक सवाल पूछा था वसीम आपसे. मैंने कहा कि आपसे मैं ये शुरू करूंगा कि बोथ मिसबा उल हक और वकार यूनुस को बहुत सारी तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि जी आपने बड़े ही क्रिटिकल टाइम पे टीम को अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया. और बहुत सारी जो लोगों के अपने पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट है, हर एक का अपना अपना एक थॉट प्रोसेस होता है. लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दिस. आई थिंक इट्स टाइम टू पुट दिस बिहाइंड अस. आई थिंक थोड़ी सी कॉमन सेंस यहाँ पे आनी चाहिए लोगों को कि ये 2 साल से मेहनत कर रहे हैं सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए. ये क्यों छोड़ेंगे 2 हफ्ता पहले वर्ल्ड कप से? सो देयर गॉट टू बी अ बिग रीजन बिहाइंड इट ना, कि नया चेयरमैन जो आया शायद उसने इनको साइन दिया या कोई जो भी था बिहाइंड द सीन. अब वो उससे क्या हुआ, अगर आपने इनको हटाना भी था तो वर्ल्ड कप के बाद हटाते, ताकि वो सारा वो शफल और सारा अनसर्टेनिटी टीम में लोगों में वो ना आती. और वो अनसर्टेनिटी तो आ गई. स्ट्रेट अवे भी कोई भी कॉर्पोरेशन में जब कोई CEO या प्रेसिडेंट आता है वो 90 दिन 2 महीने पहले परफॉर्मेंस देखते हैं, देन ही चेंजेस. वो जरूर लोगों को निकाले, लोगों को रखे, ऑफ कोर्स दैट्स हिज प्रोगेटिव, बट यहाँ पे जरा कुछ जल्दी हो गया. खैर, बायगॉन्स आर बायगॉन्स नाउ. आई मीन दे वर्कड हार्ड. मैं तो कहता आ रहा हूँ, मैं तो था इंग्लैंड में इनके साथ बबल में, तो 6 दिन के लिए आता था. आई यूज्ड टू सी देम
एट 8 o'clock in the morning, उनकी 2 टीमें थी ना, Right. एक तो खेल रही थी और एक उधर जो प्रैक्टिस कर रही थी। कि सुबह 8 बजे आते थे, बैग इन्होंने लटकाए होते थे वही ग्राउंड से होटल में, और शाम 6-8 बजे तक वहीं होते थे ये। सो मेहनत इन्होंने पूरी की है। अब Right. जहाँ ये मीडिया की बात है, हमारे जो मीडिया के कुछ हजरात हैं, आई एम सॉरी टू से, दे बिकम पर्सनल। पर्सनल का मतलब क्या होता है कि यार इन्हें मैंने इंटरव्यू नहीं देता, बस ऐदे खिलाफ। आप जिसको रखोगे, वो जिसको वो कह रहे हैं वो टीम में आ गया, तो जिसको आपने नहीं रखा वो उसके पीछे पड़ जाएंगे, इसको क्यों नहीं रखा। सो इट्स इम्पॉसिबल टू मेक एवरीवन हैप्पी। So there's no point listening to social media. Like, do your job. If you're doing the right job, doing the fair job, then don't have to worry about people's opinion. Absolutely. Misbah. देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा जो एक ही चीज़ हम देखते हैं हमेशा, रिजल्ट क्या है। हम उससे आगे डीप डाउन जाते ही नहीं किसी चीज़ पे कि भाई प्लेयर्स कौन से हैं, डेवलपमेंट कैसे हो रही है, कैसे आप जा रहे हैं, अभी आप कहाँ पे थे इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, अभी आपकी स्किल्स प्लेयर्स के कहाँ जा रहे हैं, नथिंग। और हर सीरीज़ के एंड पे या हर मैच के हारने की कोई वजह, कोई एक आधा बंदा हमें चाहिए होता है कि जिस पे हमने छुरी फेरनी है टू सेव दिस। कॉस्मेटिक सर्जरी आप करते रहेंगे ना तो कुछ भी नहीं होना। आप प्लेयर बदलते रहेंगे, आप कोचेस बदलते रहेंगे, डीप डाउन प्रॉब्लम्स वही रहेंगी। वही न्यूजीलैंड जा रहे हैं आप, 14 दिन कमरों में बंद हो जाओ तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है। एंड पे अगर हार जाओगे तो कोच जवाब दो जी आ जाओ। फिर आप इंग्लैंड जाओगे, इंग्लैंड में आप पहले 10 दिन यहाँ पे जी कराची में बंद हो जाओगे PSL के लिए, 6 दिन वहाँ बंद हो जाओगे। उसके बाद कोई आपका कंपेटिटिव मैच नहीं है और आप निकलोगे और वकार यूनुस और मिसबाउल हक को जंतर मंतर पढ़ेंगे और आप उनको हरा के साइड पे हो जाएंगे। ये चीज़ें हमें डीप डाउन देखनी है कि भाई असल रीजंस क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, और अगर ऐसी चीज़ें हैं तो फिर उस पर हमें काम करना है आगे, वरना हमारे साथ ये होता रहेगा। तो मेरे ख्याल में जब तक आप एक एक वजह, छोटी से छोटी वजह नहीं देखेंगे परफॉर्मेंस के हवाले से कि परफॉर्मेंस कैसे बेहतर होगी पाकिस्तान टीम की, कैसे ऊपर जाएगी, कौन कौन उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस वक्त तक हमें प्लेयर डेवलपमेंट में, टीम डेवलपमेंट में ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और हम किसी न किसी को ब्लेम करते रहेंगे। Absolutely. Always looking for a scapegoat. Waqar. मैंने तो खैर बहुत और भी इंटरव्यूज़ किए हैं। मिसबा पहली दफ़ा ऑन एयर आके इज़ गिविंग हिज वर्डिक्स। मैंने तो पहले भी बहुत दफ़ा इस पे डिबेट की है। एंड आई फील के यू नो जब एडहॉक लग जाती है ना, देन फिर चीज़ें बेहतर ये होती हैं कि इंसान एक साइड पे हो जाए, आपको नज़र आती हैं चीज़ें, आपको समझ आना शुरू हो जाती है। एंड आई बीन यू नो अराउंड द गेम फॉर अ लॉन्ग इनफ, आइडिया हो जाता है आपको। और ये सिर्फ मैंने और मिसबा की नहीं बात है। आई मीन वसीम खान गॉन, ब्रैडबर्न गॉन, आई मीन हु एल्स गॉन, डॉक्टर सुहेल वाज गॉन एट PSL। हमारे वो जो बात की ना कि ये किसी एक आधे को टारगेट करना होता है टू वो बली का बकरा बस तो वो आपको जब अगर आप समझ आ जाए आपको, तो बेहतर ये होता है फॉर द सेक ऑफ कंट्री एंड फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान टीम। उनका ये ख्वाहिश थी और उनका ये सारे सोच थी, तो आई थिंक हमारा हट जाना, लेट देम डू इट। आई थिंक वी आर ऑल होपिंग एंड वी आर प्रेइंग कि अल्लाह करे पाकिस्तान टीम ठीक हो जाए। पाकिस्तान टीम, मिसबा ने कल भी कहा था कि अब बेहतर टीम होगी। आपने वही टीम वापस खड़ी कर दी जो हम बना रहे थे, आपने 3-4 निकाले, फिर आपने वापस ले। सो इट्स अ गुड साइन। लेट्स होप एंड प्रे कि रमीज भाई जिस माइंडसेट के साथ आए हैं या जिस एंथुसियाज्म के साथ आए हैं, लेट्स प्रे फॉर हिम दैट ही विल गेट सक्सेस। भाई कह रहा हूँ ना कि आपने यूं करके यहाँ से सारा कुछ इधर किया, यहाँ जाके आपको 10 दिन में लगा के ओ नहीं वो ठीक सी, वो तो फिर यू टर्न ला गए, वापस आ गए। मतलब तो यही चीज पहले हो सकती थी, आप इतने ज्यादा मतलब है कि चले मैं समझ सकता हूँ। आई जस्ट वांट टू से टू बोथ यू एंड वकार, thank you for your services to our great nation, okay, and actually to all 4 of you, thank you for your outstanding services to our great nation. And with that हम आपको लेकर जा रहे हैं ओमान। आइए नजर डालते हैं अल अमारात स्टेडियम पे, जो ये ओमान का स्टेडियम है जहां पे ये वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं, और उसके बाद लेंगे एक वक्फा। वी विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। वेलकम बैक टू द पवेलियन। मैं हूं फखर आलम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे पहला HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स, और हमारी बराह रास्त ट्रांसमिशन साथ साथ में चल रही है 10 स्पोर्ट्स पे। पवेलियन में मेरे साथ मौजूद पाकिस्तानी लेजेंड्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाउल हक एंड वहाब रियाज। बहुत संजीदा गुफ्तगू हो रही थी इस ब्रेक पे जाने से पहले। अब जरा वापस आते हैं ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप की तरफ, और सूरत हाल ये है कि कुछ टीमों की तरफ नजर डालते हैं। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद इंग्लैंड, वन ऑफ द फेवरेट टीम्स
मगर वहां पर एक उनको प्रॉब्लम है कि बेन स्टोक्स नहीं है उनके साथ। आई थिंक बेन स्टोक्स को ऑलमोस्ट 6-8 महीने हो गए हैं, उसने वो जो भी सबैटिकल मांगा था, जो भी मेंटल प्रॉब्लम थी उसको, सो दे हैव इनफ बैकअप। It's a good side, it's a balanced side. They have a couple of very good spinners. Adil Rashid, I think one of the top spinners in T20 format with Imran Tahir in World Cricket. वो तो नहीं खेल रहा है इमरान internationally, but इनकी fielding, इनका mindset, in general, it's a very very strong side. या बिल्कुल। और ये इंग्लैंड का स्क्वाड जो है अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है वकार, अच्छा वेल कंपोज्ड टीम है ये। बिल्कुल जी। आई मीन डेविड मिलान जो है, ही इज बीन नंबर 1 फॉर अ लॉन्ग पीरियड। जॉनी बेस्टो, आई मीन आई एम जस्ट टेकिंग द बैट्समैन्स नेम। ऑन मॉर्गन है, जॉश बटलर है। आई मीन अगर आप नाम पढ़ेंगे तो डेफिनेटली डर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जेसन रॉय इज देयर, डेविड विली इज देयर। आई मीन बॉलिंग भी इनकी अच्छी है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इन्होंने अपनी होम सीरीज में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, इन्होंने रिसेंटली काफी अच्छी क्रिकेट खेली है, बट आई वुड लाइक टू सी देम व्हेन द प्रेशर कम्स, क्योंकि जब प्रेशर कुकर ऑन होगा, कि वर्ल्ड कप के मैचेस होंगे, फिर इनके नर्व्स टेस्ट किए जाएंगे, फिर देखा जाएगा कि ये उसमें कैसा खेलते हैं। बिकॉज एट द मोमेंट जो ये बात करते हैं कि जी हम वी आर प्लेइंग फियरलेस क्रिकेट, वी गोना प्ले लाइक दिस और दैट, देयर सो मेनी स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम their camp. But the thing is, can they do it in a big stage when the World Cup matters? Yeah, They're that's right. ICC number 1 ranked team, am I right? Yeah. Talking about them being number 1, Australia has slipped down to number 7. What's और आज going on उनका there? चीफ सिलेक्टर रिटायर हुआ है, हॉर्न क्या नाम था उसका? आप अभी ताजे ऑस्ट्रेलिया से नहीं हैं, मैं आपको भी सब कुछ पढ़ा पता होना यार, चाहिए ऑस्ट्रेलिया उन्हें के पढ़ा बारे क्रिक इन्फो थे। देखिए मुझे सो वो रिटायर हुआ है 15 साल बाद। 15 years he was chief selector of that team, and I suppose पाकिस्तान में कोई 15 दिन गुजार दे चीफ सिलेक्टर, बड़ी बात है। मोहम्मद वसीम 15 साल नहीं गुजारेगा अब ये। I doubt it, man. They've lost, Australia have lost 5 of their T20 series, so it's alarming. They will It be is, struggling. they're struggling. उनके Yeah. पास कोई स्पिनर खास नहीं है, उनके पास पावर हिटर और मैक्सवेल है, वो आर या पार है, वो सर ते कफन बंद के आंदा है, हर गेंद पे छिक्का मारता है। डेंजरस प्लेयर, वेरी गुड फील्डर, ही कैन गिव यू कपल ऑफ ओवर्स, बट जनरली मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट ऑस्ट्रेलियन टीम में स्क्वाड में पता नहीं है मिच मार्श ने किया है। जितना इंजर वो होता है और जितना उसको हाई रैंक पे रखते हैं, ये उतनी परफॉर्मेंस नहीं है उसकी मिचेल मार्श की। ये इंजरी की रैंक पे रखते हैं या इंजरी भी नहीं, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया उसको वसीम भाई टैलेंट के उसकी वाइस पे यहाँ में रखते हैं। परफॉर्मेंस रिसेंटली उसकी आज के परफॉर्मेंस मैच की तरफ चलते हैं दोस्तों। We've got the first game coming up. Here it is on your screen. This is what's happening at the Al Amarat Stadium today. It is going to be Scotland versus the Papua New Guinea team there. Very interesting. Now Scotland, a very confident side after defeating Bangladesh. PNG, I'm sure they want to showcase their skills before they either stay or go, whatever, where. But right now we've got Scotland's Mark Watt with us. Let's listen in. There you have it, Mark Watt from Scotland. समझ आई किसी ने? मैं वही पूछने लगा था आपसे कि ये बड़ी ये स्कॉटिश एक्सेंट Scottish टेक्स accent. टाइम, मुझे थोड़ी सी समझ आई है, मैं गौर से सुन रहा था। The more you go north, it becomes very difficult, and even Yeah, in I England. remember the more when I difficult- toured first time when I joined Lancashire. I was 20 years old. West Indies से सीधा आया, मुझे एलन ऑमरॉड ने, मेरे मैनेजर कोच ने पिक किया हीथ्रो से, then drove me to Nottingham, about couple of hours drive. Yeah. I didn't know anything about England then. Put me in a hotel where the team was. मुझे पहले 4 दिन तो समझ ही नहीं आई ना कि क्या की रहे ने। मैं वो एक कोने में ड्रेसिंग रूम में जाके बैठ जाता था, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि no come in the middle. Obviously in the beginning I was shy, but eventually got the hang of it. Yeah, it was so much fun. इसी तरह मेरा वास्ता काले के साथ पड़ गया था। अच्छा, वेस्ट इंडीज। हाँ, ये मोंटी लिंच। Monty Lynch, yeah, nice मैं जब सरे में पहली दफा का हम लोग भी वेस्ट इंडीज से वापस आ रहे थे जब सरे ने साइन किया, तो शायद आपको गोरों की इंग्लिश तो फिर समझ आ जाओ, वेस्ट इंडियन की तो बिल्कुल ही नहीं आती। अभी तक भी नहीं आती, अभी तक नहीं आती। Well, you know what? That's the nature of the planet. You have these accents and Absolutely. different pronunciations. But Scotland team or accent का तो पता नहीं. There's one common language here, and that is the language of cricket. And they've really played it well, spoken it well against Bangladesh the other night, and they've done really well for themselves. Massive game for them, man. Winning against Bangladesh, they were favorites, they were the most experienced. और वो भी subcontinent, वो भी UAE की विकेटों पे. I think, I saw a video clip somewhere where I think Bangladesh captain Mahmudullah was about to give an interview. Nobody could hear him. Press conference because they were singing their national anthem or their team song behind dressing room. Yeah. They were so noisy, and rightly so. They deserved it.
क्योंकि अभी तक हंसी नहीं बंद हो रही उनकी वजह से। मतलब उसकी बातें तो नहीं समझ आई, लेकिन उसमें दांत उसके नजर आ रहे हैं। They're very happy, definitely, and we wish them all the best for today's game as well. मगर इस वक्त चलते हैं आपको पापा न्यू गिनी के चैट सीयर्स हमारे साथ मौजूद हैं। Let's listen in. वसीम, पिच बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है आज तो। Yeah, according to Danny I, he's not the biggest or the greatest pitch reader in my opinion, but he said it's a bit soft and a little bit of grass. So obviously, it appears that it'll suit their bowling. स्कॉटलैंड की जिस तरीके से उन्होंने दिखाया, पिच रिपोर्ट फिर नहीं बताई, वो हमें स्टैट्स बता दी। Misbah also talks about about conditions, different conditions इधर अपना। सन आउट मैन, डिफरेंट। हम मिसबा तो तुझे तो देखिए वो सिंपल सी बात है कि जो लुक है वो उसी तरह की है, ग्रास है, बट डिफरेंस ये था कि वो सरफेस पे थोड़ा सा वो सॉफ्टनेस है, मे बी वो टाइम कम है, पानी लगाया है, और ग्राउंड मैन हमारे जितने भी हैं, पता नहीं वहाँ पे कौन सा ग्राउंड मैन है, वो पता नहीं मज़ा बड़ा आता है उनको जब वो पानी खोलते हैं ना, पानी छोड़ने तो का वो हम बाहर से बैट्समैन देख रहे होते हैं, वो उतले तेंतले आ गए थे पानी। आई एम सॉरी, हमारे बैट्समैन को तो हमारे दौर में भी यही था। आई डोंट नो उससे पहले था कि ना। कहा बड़ा है विकेट तो देखी नहीं, कहा बड़ा और विकेट देख खोल जाओ तो वाइट, पूरी वाइट। मैं किथे का, लेकिन वसीम भाई मेंटालिटी काफी हद तक बेहतर हुई है, I hope so, man. बट जो मॉइस्चर है वो एशिया में या इन कंडीशंस में, वो अगर 5 ओवर का मॉइस्चर है, दैट प्लेज इट्स पार्ट। वो जो लेटरल मूवमेंट होती है, जाहिर है स्पिनर का गेम थोड़ा सा ग्रिप होता है, मे बी घास की वजह से ना हो, लेकिन मीडियम पेसेस जो डैनी ने बात की है, वो दे बिकम वेरी इफेक्टिव ऑन दैट सर्विस। स्कॉटलैंड की टीम में हमने देखा कि मीडियम पेसेस तो हैं जो कि बिल्कुल लेंथ पे मारते हैं। बड़ी अच्छी लेंथ पे उन्होंने बॉलिंग की है। जो स्टैट दिखाए हैं, पिच रिपोर्ट कम और स्टैट ज्यादा जो दिखाए हैं बकौल वसीम के, तो उसमें लग रहा है कि बड़ी सोच समझ के बॉलिंग कराई है स्कॉटलैंड ने, और उनकी स्ट्रेटेजी है, और ये नीदरलैंड्स वाले और आयरलैंड वाले केस में भी हमें यही नजर आया। पिछला जो मैच ओमान में दोपहर वाला हुआ था, उसकी पिच रिपोर्ट की तो समझ ही नहीं आई थी, है तो फिर थोड़ी जी समझ आई है कि जी थोड़ा मॉइस्चर है इसमें तो। और ये दोपहर का मैच है, डोंट फॉरगेट, जो हमने वो जो स्टैट्स दिखा रहे हैं या वो लेटरल मूवमेंट आप बता रहे हैं, वो इवनिंग का मैच था। तो इवनिंग में वैसे भी इस ओपन ग्राउंड में थोड़ा बहुत बॉल मूव अराउंड करता है। तो आई हैव अ फीलिंग कि क्योंकि यहाँ 2 मैच होने हैं और इस पिच को थोड़ा फ्रेश रखने के लिए कि ये बिल्कुल ना टूट जाए, I have a feeling that's the reason they left a little bit of moisture. इसलिए थोड़ा सा पानी जो है वो पिच को दिया गया है। इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे एक प्रोफाइल स्कॉटलैंड की टीम का, and we'll take you into a break on the pavilion. We'll see you right here on A Sports and 10 Sports. Don't go away. Welcome back to the pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं A Sports and 10 Sports, and with me in the pavilion, the legends themselves, Wasim Akram Mukhtar, Yunus Misbah-ul Haq, and Wahab Riaz. Wasim, आप को फिर शिकवा था कि पिच नहीं दिखाई और उन्होंने स्टैट्स दिखाए, इसलिए हमने आपके लिए पिच के शॉट्स खास तौर पे अपना ड्रोन यहाँ से भिजवा के कराची से वहां से लिए हैं, हासिल किए हैं। ये देखें रॉकेट साइड, ये देखें आप जरा, ये पिच आपको हम दिखाते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। वही घास तो है आज, क्या कहते हैं आप? मेरा ख्याल है कि जिस तरह बात की है, द विकेट लुक्स अ लिटिल बिट ड्रायर, और ग्रास उन्होंने इसलिए ज्यादा छोड़ी है क्योंकि सेकंड टाइम जो है वो विकेट जो था वो फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा स्लो था लास्ट मैच में। सो मे बी आज जो है वो थोड़ा सा लाइवली ग्लास जिसने उसने बताया, नहीं बट इसमें बॉल सीम तो होगा, सीम तो होना चाहिए। आइडियल फॉर आयरलैंड स्कॉटलैंड टीम। नहीं, लास्ट मैच डैम्प, नॉट ड्राई, डैम्प, और वो इसीलिए कह रहे हैं कि लाइव ग्रास इज, सो देयर शुड बी सम मूवमेंट और द बॉल शुड कम ऑन टू द बैट अ बिट मोर नाइसली। मेरा ख्याल है अब हमें हर दफा अपना ही ए स्पोर्ट्स का ही ड्रोन भेज देना चाहिए शॉट लेने के लिए, ये विकेट अगर ये इस तरह की पिच रिपोर्ट आती रही। Yeah, I'm all for it. Yes, पता नहीं किस जीनियस का आइडिया कि पिच रिपोर्ट में स्टैट भी बता दो। Doesn't make any sense. Just do the pitch report, man. I know. I think Danny is feeling left out. वो स्टूडियो No, I think it's not Danny's or it's not वो उनके अथर के बस का नहीं है, ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी प्रोड्यूस कर रहा है ये उनका है। प्ले सेफ कोई चांस ही नहीं ले रहा कि भाई इस पिच पे कुछ हो गया, इसलिए पिच की बात ही नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है, उनका दिखाओ ही ना ताकि अपने गले में बात ही ना आए। मैं बाद में कह सकता है ना, मैं तो कह रहा थी। Being an expert, one thing है, nothing is certain यार। अपना आप ओपिनियन दे दो, अपना आप आइडिया दे दो, एक्सपीरियंस का, तो गलत भी हो सकता है। That's fine, but that's what it is. You don't have to worry about के क्या कहेंगे लोग। तो हमारे मुल्क में तो होता ही है कि यार लोग क्या कहेंगे, सारी जिंदगी गुजर गई, लोग क्या कहेंगे, क्यों बात? I'm over that now. I know. We come to that age where it's like irrelevant after a while. Yep. बट वहाँ पे तो आप देखें, वहाँ पे तो बड़ा प्रेशर है, मुसलसल वो अपना सोशल मीडिया चेक कर रहा होता है, मुसलसल। मैं पहले सोचता था कि मैं इतना ज्यादा करता हूँ, ये तो मुझसे भी आगे है। नहीं, मैं देख रहा हूँ तो आपने कोई नई ट्वीट तो नहीं की?
नहीं, मैं अब जब करूंगा बैठे बैठे शो दे विच नाइस वन मैंने पहले अभी हमने परसों कहा है कि इन यंगस्टर्स को ये सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। किस यंगस्टर की तरफ आप उंगली नहीं, ये वो- 2010 में भी कहा था वकार भाई ने, तब भी किसी ने नहीं सुनी और अभी कोई नहीं सुनी। ਉਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। अच्छा, हमने अब पिच पे नजर डाल ली है। मिसबा, विन द टॉस एंड डू व्हाट हियर मेरे ख्याल में फिर फॉर वही स्कॉटलैंड एंड फॉर पापा न्यू गिनी, दोनों के लिए मेरा ख्याल है क्या एक ही अप्रोच होगी दोनों? मुझे लगता है कि कोशिश करेंगे दोनों टीमें पहले बॉलिंग करने की। मुझे ये लगता है क्योंकि जितने भी मैचेस हुए हैं फिर वही चीज़, आपको आइडिया नहीं है कि पिच कैसे खेलेगी, कौन सा टोटल बेहतर है यहाँ पे, तो चांसेस हैं कि शायद बॉलिंग ही करें टीम। अगर तो ऑब्वियस डैम्पनेस हुई तो आई थिंक इवन इतना ग्रास है विकी, तो इसमें बॉल खेलेगा तो सही हल्का आई थिंक फुल्का, सो, या। आई थिंक सो। पाकिस्तान टीम तो सफेद विकेट पे पहले बॉलिंग कर लेती है कि सेकंड इनिंग की आसान हो जाएगी। हंस रहे हो, am I right? I know. Thank you. Remember, we have all played for Pakistan. Yeah, I know. I was part of it, man. वो कहते हैं वो लाइट तो थे मॉइस्चर लाइट में थे मॉइस्चर है। ये इसमें जरा इसमें इसके ऊपर थोड़ा सा और रोशनी डालिए। लाइट के ऊपर मॉइस्चर है, इसका क्या मतलब हुआ मिसबा? मतलब ये है कि वो पोल के ऊपर पानी पड़ा हुआ रात वाला ड्यू पड़ी। थे उधर ब्रिस्बेन टेस्ट था 96 में, तो विकेट ब्रिस्बेन की ठीक ठाक बाउंस होता है, यू नो, और उससे घास भी ठीक ठाक था। वो भाइयों ने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली, 250 पे कोई आउट नहीं था उनका। याद है वो मैच में जहाँ तूने मुश्किल से लड़ाई हुई थी? Australia has always been tough. मुशी को 4 छिक्के पड़ गए विकी, और विकी मिडॉन पे खड़ा पंजाबी में गाना गा रहा था। कौन सा गाना? अब तिया ते तन पर आया वे बाबला। वो मुशी को कुट पड़ रही है, और ये चक्के पे मैंने कहा चौथे छक्के पे इसने गाया कि मैंने कहा। तिया ते तन। अब मुशी मेरे पास आ गया, पायना गाने गा रहे हैं, उनमें कुट पै रही थे। मैंने कहा विकी यार गाना ना गा, फिर दूसरा गाना गा दिया, शिकर तू पहले पिपली दे थले। वो हो यूं रहा था जी। फखर के वो ना हम लोग बड़े रन हो गए थे, कुछ 400 रन हो गए थे। Yeah. अब मुशी साहब एंड पे थोड़ा सा क्या करना चाह रहे उसको थे, 200 हो गया था 32 ओवर में ऑलरेडी। अच्छा, 32 Something like that. इंडिविजुअल को हो गया। हाँ, 232 वो क्या है, समझ गया। वो किस चक्कर में था कि एंड पे ना कुछ ना मैं जरा उल्टे स्लो छोड़ता हूँ तो हिटिंग वो हो रही नहीं, थी 90 तो के। मुझे विकेट्स मिल जाएंगी एक तो वो बॉल हर दूसरा बॉल स्टैंडों से हम लेके आते थे। क्राउड भी उस साइड पे कम था ना, थोड़ा बहुत जो था वो पवेलियन की तरफ था, बाकी बाउंड्री पे ये लोग जाते थे। मैं तो कप्तान था, मैं तो वही खड़ा हुआ था। स्पिनर को आप कुछ नहीं कह सकते। नहीं सर, खामोश। जो तो सईद अजमल और इनके मुशी साथ को क्यों तो है मिसबा के साथ, आपको नहीं पता कितने हार्ट अटैक इसको दिए हुए हैं सईद अजमल ने यार मुशी अपने की जो भी बात थी, आई एम सॉरी, वो तो मजाक कर रहे हैं, एज अ बॉलर yeah. तो होता ना स्पिनर थोड़े 2-1 मार पड़ जाए, T20 में माइंडसेट चेंज हो गया होगा ओवर द इयर्स, बट उसको वो बॉलिंग करने को तैयार रहता था, उसे मार भी पड़ रही है। He got so many, won so many games. You know, he was, you know, mentally वो बड़ा Very, very tough mentally guy. तो नहीं कह सकता। Sorry, I'll take my words back. दिसंबर 1500 फर्स्ट क्लास विकेट्स है, 1500 I know. 1500 कितनी? फर्स्ट क्लास कौन सी विकेट्स? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास विकेट्स। बकार भाई उसमें से कहानियां डाल के कितनी है। अच्छा सुने, नहीं। सूरत हाल ये कि तो बड़ी जबरदस्त, आपको हमने बोला था पवेलियन में ही आपको ये बातें सुनने को मिलेंगी, बट वी गेटिंग रेडी फॉर द टॉस एट अल अमारात स्टेडियम where both the captains are now walking out and we'll be taking you there. Anjum Chopra is going to be there with the toss, but we're just waiting to get linked up via the satellite, the connection. We're just getting there. ड्रोन But as you भेजा, said, अपना ड्रोन भेजा। अपना ड्रोन नहीं भेजा, टॉस के लिए वो हम उनका सैटेलाइट YouTube पे चला देना उसके ऊपर। इसको। YouTube पे नहीं चल सकते, इसके डिजिटल राइट्स नहीं है। अबे पूछ रहे नहीं हैं है लोग, इसकी डिजिटल राइट्स यहाँ तेरी पर ऑडियो यार। के पीछे पूछ रहे हैं लोग अभी तक। अभी तक पूछ रहे हैं मुझे भी, हाँ। मैं भी सोशल हाँ। पे देख रहा हूँ मुसलसल हुए हैं, अब उसको मुझे नहीं समझ में आती कि कैसे इसको एक्सप्लेन किया चलिए, जाए। अब अंदाजा करें कोचिंग कितनी मुश्किल होगी। टाइम टू टेक यू डाउन at the Al Amarad Stadium where we've got the two captains ready for the toss, so see you on the other side of the toss. Well, there you have it, Scotland winning the toss और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। हम समझ रहे थे कि जो भी जीतेगा टॉस, मिसबा ने भी कहा सके ये अब पहले डैनी बॉलिंग की पिच करेगा, रिपोर्ट पे जाओगे तो फिर यही होगा। तो स्कॉटलैंड डैनी का टेंशन स्पैन 2 सेकंड का है, उसने पिच रिपोर्ट 3 मिनट की किया तो उसमें गलत तो कुछ कहेगा ही ना। He's a good friend of mine, I'm just pulling his leg. He is. He's our great friend, and we can do this. Yeah, but again, I suppose it's their strategy कि जहाँ टॉस जीतेंगे, runs on the board, that's what पिछला मैच भी वो जीते हैं।
बट इसमें थोड़ा बहुत तो सीम होगा। और पापा न्यू गिनी की टीम कंपेयर टू स्कॉटलैंड, स्पेशली आफ्टर विनिंग द फर्स्ट गेम जो स्कॉटलैंड श्रीलंका से जीती है, इनका कॉन्फिडेंस बड़ा डिफरेंट होगा, स्काई हाई होगा इनफैक्ट। जी हाँ, बिल्कुल स्काई हाई होगा। और चूंकि दूसरा मैच जो है आज वो बांग्लादेश और ओमान का है, इसी जगह पे, इसी मैदान में, और बांग्लादेश पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। बिल्कुल होगा। और यू नो स्कॉटलैंड भी क्वाइटली स्नीकिंग इन, यू नो अगर ये आज जीतते हैं मैं तो दे विल फील दैट दे आर गॉन थ्रू, और मोस्ट लाइकली दे प्रोबब्ली गॉन थ्रू, क्योंकि 2 टीमें जानी है इस पूल से। तो आई थिंक इट विल बी अ गुड गेम। थोड़ा सा मॉइस्चर की, जैसे वसीम भाई ने बात की है कि डैनी ने शायद गलती लग गई, लेकिन ये है कि यू नो इन्होंने पिछली दफा स्कोर डिफेंड किया है अगेंस्ट द बांग्लादेशीज, सो दे फील कि इनकी जो बॉलिंग है दे हैव गॉट बेटर चांस कि अगर वो डिफेंड करने करें। हाँ, मिसबा, क्या आपकी कप्तानी में और बहैसियत हेड कोच कितनी दफा टॉस जो है वो पिच को मिसरीड करके गलत हुआ है आप लोगों से? कुछ याद है? कुछ इसका डेटा? मैं बहुत कम बॉलिंग की है। मेरी जितने भी प्लेयर थे पाकिस्तान टीम में या डोमेस्टिक में भी, टॉस बहुत कम जीतता था। आप भी? मैं बहुत कम जीतता था। सही। तो अगर घास वाली पिच होती थी तो बैट्समैनों ने पैड किए होते थे जब मैं टॉस के लिए जाता। क्या हार जाता? हाँ जी, तो शुक्र है कि वो मेरे बाल थोड़े बच गए हैं, इसलिए तो फैसला करना ही नहीं पड़ा। लेकिन रिकॉर्ड है पाकिस्तान का सबसे ज्यादा कट्ठे टॉस मैच जीता हूँ टेस्ट क्रिकेट। लेकिन वो एक दफा 7 साल कप्तानी की तो एक दफा हुआ वो। नहीं, सीरियसली? बेटा हमारे दौर में कप्तानी करता तो 3 महीने करनी थी तू। कोचिंग जरा। Well, there you have it. We've got a very good game all set now. Scotland पहले बैटिंग करेंगे और पापा न्यू गिनी जो है वो चेस करेगा। Let's take a look at the Scotland team now. इनके प्लेयर्स जो थे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी, but there you have it. There is the वो of course वहाब मंसी आपका बड़ा आपको पसंद थे। वहाब तो मैंने कहा आपकी तरफ मंसी इज अ गुड प्लेयर। मैं उसके साथ खेला हूँ कनाडा लीग में। आई हैव सीन हिम। हैम्पशायर का वो कंसिस्टेंट जो है वो प्लेयर है, ओपन करता रहा उनकी तरफ से। दे हैव क्वाइट अ गुड टीम, स्पेशली आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय देयर बॉलर वाट। जिस तरीके से उसने लास्ट मैच में बॉलिंग की है, एंड हिज कैरियर इकॉनमी रेट इज लाइक अबाउट 7 फॉर अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, सो विच इज़ रियली गुड। बिकॉज आपने इंग्लैंड में खेला होगा, स्कॉटलैंड में खेला होगा, आयरलैंड में खेला होगा, वहाँ पे इस तरह की परफॉर्मेंस और ये इकॉनमी होना, सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। एंड दे हैव गुड बैट्समैन, जिस तरह ग्रीव्स ने आके एक मैच विनिंग इनिंग्स खेली और 7 लेग स्पिन की, तो दे हैव क्वाइट अ गुड टीम। आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर पापा न्यू गिनी। स्कॉटलैंड, नीदरलैंड और आयरलैंड की जो टीमें हैं, इनके कम से कम जो आधे प्लेयर हैं वो यहाँ CPL में खेलते हैं और मोस्टली काउंटी क्रिकेट में खेलते हैं, और जो काउंटी क्रिकेट नहीं खेलते वो काउंटी की सेकंड लेवल में खेलते हैं। बिल्कुल ऐसे। सो दे हैव गुड क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस। सबसे अच्छी चीज ये है कि 6 आउट होने के बाद उन्होंने कमबैक, यानी उनके पास डेप्थ भी है बैटिंग में। 7वें 8वें नंबर वाले ने आके गेम बनाई है, मोमेंटम शिफ्ट किया पूरा। वेरी गुड बिल्कुल ही। पॉइंट। पापा न्यू गिनी की टीम के ऊपर जो है वो जरा नजर डालते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। दिस इज द PNG टीम नाउ। दिस इज द टीम दैट प्लेड द फर्स्ट गेम अगेंस्ट ओमान। ऑफ कोर्स जी वसीम, आपकी फेवरेट टीम है पापा न्यू गिनी, आपको जगह भी बड़ी पसंद है बॉल के। चारों में से मैं ही नजर आया। मुझे जो इनका प्लेयर पसंद है वो साइमन अटाई, वो नाम वही आना है मैंने। वाला played well in the last match. वाला Yeah, played वाला well. played well. अमीनी ने बहुत अच्छा खेला है। अमीनी। वाला और अमीनी दोनों लेफ्ट हैंडर है। इन्होंने लास्ट मैच में बहुत अच्छा खेला, बहुत बड़ी अच्छा। अच्छी पार्टनरशिप जारी थी इनकी। अनफॉर्चुनेटली अमीनी जो है वो रन आउट हो गए थे, बट आई थिंक दीज 2 बैट्समैन, आई थिंक इनकी बैटिंग जो है ये इनकी 2 2 अर्ली विकेटें गिरी और फिर पार्टनरशिप दे वर 0 for 2। You know, it's so much interesting and exciting thing to see that cricket is going in, you know, parts of the world जहाँ पे जी। कभी सोचा नहीं था कि क्रिकेट जा भी सकती है। Very, very And they have qualifying for the qualifier is also a massive deal। and यहाँ पे क्रेडिट जहाँ ड्यू है तो देना पड़ेगा ICC को। वो एसोसिएट कंट्रीज में पैसा लगाती हैं, उनकी क्रिकेट कराती हैं। बिल्कुल। इनके जो ओपनर हैं टोनी और इसकी बड़ा जबरदस्त स्टैट्स हैं। आप देखिए 37-38 की एवरेज है, 140 का स्ट्राइक रेट जी हाँ, है। strike rate वो बहुत अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली 2 इनसाइड एजेस पे ऊपर से उनके 2 आउट हो गए, बट इसका मतलब है कि पहले 4 एटलीस्ट ऐसे बैट्समैन हैं इनके कि जिन पे ये डिपेंड करते हैं। 2 बिल्कुल अर्ली आउट हो गए, उसके बाद बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप हुई,
मतलब हैवीली ये डेंट इनको जो हुआ वो रन आउट का हो। ओमान वाले मैच में से पहले इंटरव्यू में उनके कप्तान ने पापा न्यू गिनी के वकार ये बल्कि बोला था, उसने कहा सो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट, उनसे सवाल किया गया था, उसने कहा डोंट वरी वी विल एंटरटेन यू एंड दिस इट विल बी एक्साइटिंग। They did try. I mean, although they lost early wickets, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वाला और अमीनी खेले, I think that was very entertaining. Unfortunately, जैसे वहाब ने कहा ना कि वो रन आउट जो है उनको काफी कॉस्टली हुआ, उसके बाद फिर उनकी ऊपर नीचे विकेटें गिरी जिसकी वजह से उनसे वापस नहीं आ सके। अदरवाइज आई थिंक they got a decent batting lineup. After 10 overs they were in a very good situation. 81 और ऐसे लग रहा था कि 170 होगा। Yes. लेकिन वो फिर कप्तान आ गए उनके, जी आपको हाँ, पता है कप्तान तो आपके फेवरेट हैं, आपने कहा तो क्या उन्होंने कौन सा कोई उनका वो हिसाब किताब टाइम किया पता हुआ है, था उनको कि कौन टाइम से का पता, टाइम 3:15 पे ये ओवर मैं कराऊंगा तो सब कुछ सही हो Left जाएगा। हाँ, ये वो नफल का टाइम शुरू होना था उस टाइम। All right, gentlemen, thank you very much. Misbah, thank you. Wasim, thank you. Waqar, thank you. Wahab, thank you. We are now going to take you into the profile and from there हम जाएंगे वक्फे पे और उसके बाद ओपनर्स आएंगे मैदान में और खेल का बाकायदा आगाज होगा। आप देख रहे हैं द पिविलियन, मैं हूं फखरे आलम, ये है ए स्पोर्ट्स और साथ साथ में हमारी नशरियात ऑन 10 स्पोर्ट्स। कीप वॉचिंग, विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द गेम।